नमस्कार दोस्तों, मैथ के एक नए टॉपिक की ओर आपका स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं आज के नए टॉपिक में, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या के अंतर्गत देखेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो गुणनखंडों की कितनी संख्या होती हैं, ठीक है, उन सभी गुणनखंडों का कितना योग होगा, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, और यदि अभाज्य संख्याएं आती हैं तो उनके गुणनखंडों की संख्याएं कितनी होगी, ये सभी इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे सबसे पहले यदि हम मान लेते हैं 240, ठीक है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए आपको डिविजिबल रूल पता होना चाहिए। डिविजिबल रूल पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, सबसे पहले 240 को डिवाइड करेंगे, किसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2 120, 2 से डिवाइड करेंगे 60, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 15, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 कम 5, ठीक है, इसके यहाँ कोई डिवाइड होगा नहीं। तो जो 240 का जो हमारा गुणनखंड बनेगा, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, ठीक है, 2 आया 4 बार, ठीक है, गुणे 3 आया 1 बार, और 5 आया कितनी बार, 1 बार, ठीक है। तो जब गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं तो जब हम पहला चीज़ निकाल रहे हैं, ठीक है, गुणनखंडों की क्या निकालना है, संख्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ध्यान रखिएगा, जब नॉर्मल पूछे गुणनखंडों की संख्या, जब सम और विषम की यहाँ पर बात ना हो रही हो तो क्या करेंगे, सिंपल सा। तो देखिए, जो भी हमारे पास घात है, घात में क्या जोड़ेंगे, घात में आप 1 जोड़िए, 4 + 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। घात में 1 जोड़ेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 + 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2, आपस में सभी क्या कर दीजिए, गुणा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ये क्या हो गया, गुणनखंडों की संख्या निकल आए। 240 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 20 होंगे, ठीक है। यदि इसी प्रकार इस गुणनखंडों की संख्या का योग पूछे कि जो हमारे पास जो 20 गुणनखंड होंगे, उन सभी 20 गुणनखंड, उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो यदि हमें योग निकालने के बारे में पूछा जाए, योग कैसे निकलेगा, तो हमारे पास देखिए क्या है, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, ठीक है। अब हमें जब योग निकालना होगा तो किस प्रकार करेंगे, देखिए 2 की घात 4 है, ठीक है, 2 की घात कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, 2 की घात 0, 2 की घात 1, यहाँ पर किसका चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे प्लस का चिन्ह, ठीक है, 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर गुणा, फिर 3 की घात 1 है, तो 3 की घात कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, फिर आगे क्या है, 5 की घात 1 है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 की घात 0 गुणे 5 की घात 1, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, सिंपल सा है। तो कितना आएगा, 2 की घात 0 कितना हुआ, किसी की संख्या की घात 0 होगी तो 1 आएगा, 1 प्लस 2 की घात 1 हुआ 2, 2 की घात 2 हुआ 4, 2 की घात 3 हुआ 8, 2 की घात 4 हुआ कितना, 16, ठीक है, गुणे 3 की घात 0 1, 3 की घात 1 कितना हुआ 3, गुणे 5 की घात 0 कितना हुआ, यहाँ पर 1 हुआ प्लस 5, ठीक है। इसको हल करिए, कितना आएगा, 16 और 8 कितना, 16 और 8 24, ठीक है, 24, ये कितना हुआ, 31 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, 3 और 1 4, 5 और 1 कितना हुआ, 6 आया, सभी का आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए तो गुणा कैसे करेंगे, तो पहले 4 1 कम 4, 4 3 12 गुणे 6 किए, ठीक है, तो 6 6 को 24, 7 से लाए 2 6 दूनी 12 13 14, 6 1 कम 6 और 1 744। तो जो गुणनखंडों की संख्याओं का योग है वो कितना आ गया, 744, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, आंसर था। तो इस प्रकार से क्या निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे गुणनखंडों की संख्याएं, ठीक है, इस प्रकार से क्या निकालेंगे हम, गुणनखंडों की संख्याओं, गुणनखंडों का योग। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, 240 एग्जाम्पल, ये 240 के अनुसार पे गुणनखंडों की कितनी संख्या आई और उन संख्याओं के आधार पर उसका कितना योग आया। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो एक अगले उदाहरण द्वारा समझते हैं सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, कोई एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल लिए 300, ठीक है, 300 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग निकालना है।
तो देखिए सबसे पहले वही प्रक्रिया करनी है, 300 क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने की सिंपल सा मेथड है, 2 से डिवाइड करोगे 150, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से डिवाइड करोगे 5 हम 25, 5 एकम 5, ठीक है। तो जो इसके गुणनखंड आए 300 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसके गुणनखंड है, ठीक है। अब चलिए, अब हम पहले क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सम गुणनखंडों की। तो जब सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात हो रही होगी यहाँ पर, तो सिंपल से क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान रखिए, ठीक है। जब सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात हो रही होगी यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, सभी के घात में 1 जोड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सम संख्या की घात वाली संख्या है उसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिखेंगे, ठीक है। बाकी सेम प्रक्रिया वही है, इसमें क्या जोड़ेंगे, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इसमें 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर एक रूल लिख देते हैं, रूल क्या है यहाँ पर, कि सम संख्या वाली घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा इसको, जब हम सम गुणनखंड संख्या निकालेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो क्या निकाला है, सम गुणनखंडों की संख्या निकाला है, ठीक है। अब सम गुणनखंडों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो जब हम बात करेंगे सम गुणनखंडों के योग के बारे में, ठीक है, सम गुणनखंडों के योग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या है, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 2 की घात हम 0 वाला संख्या नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, ठीक है, ये हो गया। और गुणे 3 वाले में सेम स्टार्ट करेंगे, 3 की घात 0 और प्लस 3 की घात 1, और 5 वाले में सेम स्टार्ट करेंगे, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, ठीक है। इसको हल कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 2 की घात 1 हुआ 2, 2 की घात 2 हुआ 4, ठीक है, गुणे 3 की घात 0 कितना हुआ, 1 हुआ, प्लस 3 गुणे 5 की घात 0 कितना हुआ, 1, 5 की घात 1 5 और प्लस 25, ठीक है। इसको आप यदि हल करेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 गुणे 3 और 1 4 गुणे, ठीक है, 4 2 6 2 4 2 4 2 6 3 कम 3 3 + 1 4 और यहाँ पर 5 25, ठीक है, 25 और यहाँ पर 6 कितना हो गया, 25 और 6 हुआ 30, ठीक है। यदि आप इसको हल करोगे 6 चक्को कितना हो गया, 24 गुणे 30 और 24 3 कितना हो गया, 3 चक्को 12 720। तो ये क्या आया, यह आया 720। यहाँ पर क्या आया, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग आया, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग निकालेंगे तो यहाँ पर 2 की घात 0, मतलब यह कह सकते हैं सम संख्या, जब जो भी सम संख्या होगी, सम संख्या के लिए घात 0 नहीं लेंगे, ठीक है, ये नोट रखिएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से, तो यहाँ पर 2 की घात 2 था, 2 की घात हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 की घात सीधे 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 हुआ प्लस 2 दूनी 4 हुआ, 3 0 की घात 1 हुआ प्लस 3 एकम 3 हुआ, 5 की घात 0 1 हुआ, 5 एकम 5 और 5 25, ठीक है। 25 और 5 25 और 5 30 और 1 31, यहाँ पर 31 हो गया, ठीक है। अच्छा चक्को 24 और 31, सॉरी तो 24 और 31, तो 24 एकम 24 की 4 हासिल आई, 24 3 72 73 74 744, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हम ये चीज़ निकाल लेंगे।
अब हम बात करते हैं जो हमारा क्या क्या निकल गया, गुणनखंडों की संख्या निकल गई, सभी गुणनखंडों के योग निकाल चुके हैं, सम गुणनखंडों की संख्या भी देख चुके हैं कि हमें 2 की घात वाले में, ठीक है, यदि संख्या निकालनी है तो 1 नहीं जोड़ना है, और यदि योग निकालना है तो उसमें 2 की घात 0 वाली संख्या नहीं लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो इसी भी निकाल सकते हैं, पर हम दूसरे क्वेश्चन लेके करते हैं ताकि क्वेश्चन का लेवल भी आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन के टाइप भी पता चलते जाए, ठीक है। तो एक नए क्वेश्चन से समझेंगे कि हम यदि विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे और विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। चलिए, या फिर एक काम करते हैं, इसी में ले लेते हैं, ठीक है, 300 को ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल यही था हमारा 300, ठीक है। तो 300 में हमने क्या निकाला था, तो 300 का गुणनखंड कैसे निकाले थे, तो 2 की घात कितना था, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात कितना था 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 और 5 25, 25 3 75, 75 और 4 300, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो ये और भी आसान है, विषम गुणनखंडों की, तो देखिए जब विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात होंगी तो हम सम वाले वैल्यू को लेंगे ही नहीं सीधा, ठीक है, सम वाले वैल्यू को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 वाली वैल्यू विषम है, तो 1 + 1 कितना हुआ, घात में 1 जोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 + 1 कितना हुआ 3, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यदि हमें योग निकालना है कि विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या का तो योग निकालना, देखिए योग कैसे निकालेंगे, तो योग में भी हम सम वाली वैल्यू को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सीधे सीधे कहाँ से चलेंगे, 3 चलेंगे, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, ठीक है। हल करिए इसको, 3 की घात 0 1 हुआ, 3 1 कम 3 हुआ गुणे 5 की घात 0 1 हुआ, 5 1 कम 5 हुआ प्लस 5 25 हुआ, ठीक है। 3 और 1 4 हुआ गुणे 25 5 30 और 1 31 हुआ। हल करेंगे, 4 1 कम 4, 4 3 12, 124 क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या था, विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जब विषम गुणनखंडों की संख्या लेंगे तो यहाँ पर सम संख्या वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है, सम संख्या वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। इसी प्रकार जब विषम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, सम संख्या को नहीं लेंगे सीधे सीधा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। जब हम सम वाले निकाल रहे थे क्या कर रहे थे, हम इसमें सीधे सीधे क्या कर रहे थे, घात में 1 नहीं जोड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा था 2 + 2 + 3, ठीक है। यहाँ पर जब हम योग निकाल रहे थे उसमें क्या हो रहे थे कि 2 की घात 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे थे, 2 की घात सीधे 1 से स्टार्ट कर रहे थे। परंतु जब विषम के बारे में बात करेंगे तो विषम में हम सम संख्या की कोई वैल्यू को लेंगे ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो ये हमारा भी क्या हो गया, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों का योग हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में, ठीक है, कि यदि हमारे गुणनखंड का जब हम तोड़ते हैं तो उसमें यदि हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए हैं तो उनका योग कैसे निकालते हैं, उसमें घात में +1 करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं हम, हमारे पास है 13 की घात 2 गुणे 7 की घात 5 गुणे 15 की घात 8, ठीक है। देखिए इसको पहले थोड़ा सा क्या सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई हो सकता है। 13 तो मान लो ठीक है अभाज्य संख्या है, 7 भी क्या अभाज्य संख्या है। 15 को थोड़ा देखते हैं, तो इसको हम तोड़ेंगे, 13 की घात 2 गुणे 7 की घात 5 गुणे, इसको किस में लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 की घात 8 लिखा जा सकता है। और यहाँ पर 13 की घात 2 गुणे 7 की घात 5 गुणे, अब देखिए इसको हम 5 की घात 8 गुणे 3 घात 8 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉर्मेट किसका बना है, a की घात x प्लस b की घात y प्लस c की घात z, ठीक है, प्लस d की घात कुछ भी मान लीजिए, p मान लीजिए, ठीक है। तो जब इस प्रकार का फॉर्मेट हो हमारे पास तो यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर a b c d क्या है,
जहाँ पर ए बी सी डी अभाज्य संख्याओं को दर्शाते हैं। इस केस में जो अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो सीधा सीधा घातों का क्या होगा, योग होगा, मतलब x + y + z + p। ठीक है, तो आप जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो 2 + 5 + 8 + 8, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 8 16, 17 18 19 20 21 22 और 23। तो क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास, ये तो हम सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन लिखे थे, यदि हमारे पास क्वेश्चन उस प्रकार से भी है तो पहले आप इसको क्या करेंगे, पहले आप गुणनखंड के रूप में इस प्रकार तोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।